Hello everyone, welcome to your own channel 24/7 English. This video is Basic English for Beginners Part 19B. हमने लास्ट वीडियो में किया था सिंपल पास्ट टेंस, उसी का ये सेकंड पार्ट है. तो हमने इसमें डिस्कस किए थे आपके क्या क्या यूजेस हैं और बाकी यूसेज जो हैं वो हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे. सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट यूसेज और द रेस्ट ऑफ द यूसेज. लेट्स सी. पूरा वीडियो जरूर देखिए, ध्यान से देखिए, समझिए इसको. और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें. सिंपल पास्ट टेंस हम नेक्स्ट कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूसेज है वो देखते हैं. वो है हमारा जनरल स्टेट. जनरल स्टेट का मतलब होता है जैसे हम प्रेजेंट टेंस में करते थे, आई एम अ टीचर, यू आर अ स्टूडेंट, ही इज अ डॉक्टर, शी इज एन इंजीनियर. इस तरह से जो हम लिखते थे वो हमारा जनरल स्टेट था. अब वहां पे हम हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते थे. क्या? इज, एम, आर प्रेजेंट टेंस में. पास्ट टेंस में वही ऑक्सिलरी वर्ब जो चेंज होके क्या बन जाते हैं, वॉज, वर. अब हम वॉज और वर कैसे यूज करते हैं? हमने यूज किया आई, ही, शी, इट. आई के साथ हमने यूज किया था एम, ही, शी, इट के साथ हमने यूज किया था इज, एम, इज. और यहां पर इनके साथ हम यूज करते हैं वॉज. सिंपली आई, ही, शी, इट के साथ हम यूज करते हैं वॉज. एंड यू, वी, दे. In present tense, we used what? Are. But here we will use were. Because हम past tense की बात कर रहे हैं तो past में हम you, we, they के साथ use करेंगे were और I, he, she, it के साथ use करेंगे was. So let's see the sentences. I was a teacher. ये एक journal state है. Journal statement भी कह सकते हैं, journal state भी कह सकते हैं. I was a teacher. अब was were हमने use किया, I के साथ was और teacher. अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी वर्ब नहीं यूज हुआ है. यहाँ पे सिर्फ हमने ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब यूज किया है. वो क्या है? वॉज और वर. दैट्स इट. बाकी आपकी स्टेटमेंट आज लिखी हुई है. स्टेटमेंट मतलब आपके जो आप बताना चाह रहे हैं, जो आप कहना चाह रहे हैं, वो यहाँ पे वर्ड्स यूज किए हुए हैं. सो आई वॉज अ टीचर, ही वॉज हंग्री. हंग्री मीन्स भूखा, वो भूखा था. शी वॉज सैड, वो सैड थी, उदास थी. आई वॉज अ टीचर, मैं एक टीचर थी या मैं टीचर था. दे वर हैप्पी, वो खुश थे, था. क्या देख रहे हैं आप कि वो ऑलरेडी पास्ट में बात कर रहे हैं, कि पास्ट की बात कर रहे हैं, कि वो कैसे स्टेटमेंट बता रहे हैं कि पास्ट में कैसा था या पास्ट में क्या हुआ. तो वो सब हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, इसलिए हमने लिखा वॉज एंड वर. सो हमने यहाँ यूज किया वॉज एंड वर. और यहाँ पे हमारे बेसिक वर्ब यूज नहीं हुए, यहाँ हमारे ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज हुए हैं. सो दे वर हैप्पी, यू वर अ गुड स्टूडेंट. तुम एक अच्छे स्टूडेंट थे. मतलब पहले तुम अच्छे स्टूडेंट थे, अब तुम पढ़ते नहीं हो भैया, तुम्हारे मार्क्स भी नहीं आते हैं, तुम पता नहीं कैसे स्टूडेंट हो गए हो. मतलब तुम एक अच्छे स्टूडेंट थे, तो जैसे पहले स्टूडेंट थे अच्छे वैसे ही बनो. वी वर एट द स्टेशन. हम कहाँ थे? हम स्टेशन पर थे. मतलब कोई पूछे कि अरे कहाँ थे भाई तुम, हम तुम्हें ढूंढ रहे थे. भैया हम तो स्टेशन पे खड़े थे. तो वी वर एट द स्टेशन. अब ये पास्ट की बात है और एक जनरल स्टेटमेंट है. स्टेटमेंट बता रहे हैं कि हम वहाँ खड़े थे या हम वहाँ थे. डॉग वॉज हेल्दी, वो डॉग हेल्दी था की बात कर रहे हैं. अब पता नहीं वो डॉग है या नहीं है, या उसको कुछ हो गया या बीमार हो गया, कि पहले तो हेल्दी था अब पता नहीं क्या हो गया. तो डॉग वॉज हेल्दी. अब यहाँ पे वॉज और वर्ड हमने यूज किया. ये सब क्या है? हमारी जर्नल स्टेट्स हैं. और यहाँ पर हमारा ये सिंपल पास्ट टेंस है. जैसे हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज, एम, आर वाले सेंटेंसेस किए थे, सेम वे यहाँ पर हमारे ये वॉज और वर्ड के सेंटेंसेस होते हैं. अब इनको हम नेगेटिव में कैसे यूज करते हैं? इट्स वेरी सिंपल. जैसे हमने प्रेजेंट टेंस में इज, नॉट, एम, नॉट, आर, नॉट यूज किया था, सेम वे यहाँ पे वॉज नॉट और वॉजंट, वर नॉट और वरंट, ये यूज हो जाएंगे. लेट्स सी. ही वॉज अ टीचर, ही वॉजंट अ टीचर. वो टीचर नहीं था भैया, वो तो डॉक्टर था, वो इंजीनियर था, वो कुछ और था, बट वो टीचर नहीं था. तो ही वॉजंट अ टीचर या आई वॉजंट अ टीचर, सॉरी. सो आई वॉजंट अ टीचर, मैं टीचर नहीं था. He was hungry, he wasn't hungry. वो तो hungry नहीं था, उसको तो भूख नहीं लगी थी. She was sad, she wasn't sad. वो sad नहीं थी. She was happy, तो खुश थी, वो sad नहीं थी. They were happy, they weren't happy. तुम तो कह रहे हो वो खुश थे, वो तो खुश नहीं थे, वो तो sad थे. You were a good student. अब यहाँ पे हम लिखते हैं you were not a dull student. हमने ये नहीं लिखा कि you were not a good student, कि तुम तो पहले बहुत अच्छे स्टूडेंट नहीं थे, तुम तो बिल्कुल नालायक थे. नेगेटिव में नहीं जाना. हम क्या करेंगे? पॉजिटिव चीजें लिखते हैं. तो हम यू वर नॉट अ डल स्टूडेंट, तुम एक डल स्टूडेंट नहीं थे, तुम तो बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, तुम तो ब्राइट स्टूडेंट थे. वी वर एट द स्टेशन, वी वर नॉट एट द पार्क. हम पार्क में नहीं थे, हम तो स्टेशन पर थे.
वी वर नॉट एट द पार्क, वर नॉट। डॉग वॉज नॉट हेल्दी, वो डॉग हेल्दी नहीं था, उसको बीमार हुई थी, वो बीमारी थी कोई, या बीमार था, या वो अनहेल्दी था, बट ही वॉज नॉट हेल्दी। तो आपने देखा यहाँ पे हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस लिखे, यहाँ पे हमने सारे नेगेटिव सेंटेंसेस लिखे। अब इन्हीं को अगर हम क्वेश्चन फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, हमारा वॉज और वर्ब पहले आ जाएगा जैसे हम नॉर्मली करते आए हैं प्रेजेंट टेंस में, और उसके बाद हमारा सब्जेक्ट और जो भी हमारी स्टेटमेंट है वो, जैसे वॉज आई अ टीचर, वॉज ही हंग्री, वॉज शी सैड, वर दे हैप्पी, वर यू अ गुड स्टूडेंट, वर वी एट द स्टेशन, वॉज डॉग हेल्दी, क्वेश्चन मार्क सबके बाद। तो ये तो हमारे हो गए इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, कैसे पॉजिटिव वाले। और नेगेटिव में कैसे लिखेंगे, वॉज आई नॉट अ टीचर, वॉज ही नॉट हंग्री, वॉज शी सैड, वॉज शी नॉट सैड, वर दे नॉट हैप्पी, वर यू नॉट अ डल स्टूडेंट, वर वी नॉट एट द पार्क, वॉज डॉग नॉट हेल्दी। तो ये हमारा होगा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे, नेगेटिव फॉर्म में। तो हमने इस वीडियो में देखा हमारा सिंपल पास्ट टेंस कैसे यूज होता है, कहाँ यूज होता है, कब कब यूज होता है। तो अब हमारा ये जो हमारे सेंटेंसेस थे ये थे हमारे सिंपल पास्ट टेंस के। अब कुछ सेंटेंसेस मैं आपको ऐसे बताती हूँ जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस या क्वेश्चन फॉर्म में लिखे जाते हैं, बट हमारे डब्ल्यू वर्ड्स यूज किए जाते हैं। डब्ल्यू वर्ड्स क्या होते हैं, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, इस तरह के वर्ड्स। तो उनसे जो हम सेंटेंस बनाते हैं उन्हें लिखते हैं हम डब्ल्यू वर्ड्स। तो वो कैसे क्वेश्चंस होते हैं वो देखते हैं एक बार। अब अगला हमारा है क्वेश्चंस विद व्हाट, व्हाई, वेयर, हु, व्हेन। जैसा हमने कहा था कि डब्ल्यू फैमिली के या डब्ल्यू वर्ड्स जो हैं वो हम यूज करेंगे इन क्वेश्चंस। और डब्ल्यू वर्ड्स कौन से होते हैं क्वेश्चंस के, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु। तो ये हमारे डब्ल्यू वर्ड्स हैं। अब इनको हम कैसे पास्ट टेंस में यूज करते हैं, बिकॉज क्वेश्चंस बनाने भी आपको आने चाहिए, तभी आप आंसर उसको प्रॉपरली लिख सकते हैं। तो अब हम यूज करेंगे पहले वेयर। सो वेयर डिड सोनिया लिव। अब यहाँ देखेंगे हम, डिड है हमारा हेल्पिंग वर्ब भी है, ये सोनिया हमारा क्या हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, और लिव हमारा हो गया क्या है, ये हो गया हमारा वर्ब। वेयर डिड सोनिया लिव, सोनिया कहाँ रहती थी, पास्ट की बात कर रहे हैं हम। अब हम इसका आंसर ऐसे बोल सकते हैं, सोनिया लिव्ड, बिकॉज जब हम आंसर लिखेंगे तो हम डिड नहीं लिखेंगे, सोनिया लिव्ड इन दिल्ली। वेयर का आंसर क्या हो गया, दिल्ली। तो सोनिया लिव्ड इन दिल्ली। What did you learn in school? तुमने स्कूल में क्या पढ़ा? What did you learn in school? So you learned alphabets or you learned tenses in school. You learned, did नहीं आएगा, second form आ जाएगी, you learned tenses in school. When did he finish his food? उसने अपना food कब finish किया, उसने अपना खाना कब finish किया। अब कोई बच्चा है, उसके घर में कोई और है, उसकी मम्मी आती है पूछते इसने खाना कब finish किया, क्या खाना खा लिया इसने, तो वो कहते हैं when did he finish his food? So he finished, did हट जाएगा, he finished his food at 4 p.m. or he finished his food at 2 p.m. You can write anything or you can say anything. Who did cook food for her? Who did cook food for her? उसके लिए खाना किसने बनाया, who किसने बनाया, तो हर मदर कुक्ड फूड फॉर हर। हु की जगह हम क्या लिख देते हैं, उसका आंसर किसने बनाया, उसकी मदर ने बनाया, उसकी मम्मी ने बनाया। तो हर मदर कुक्ड, डिड हट गया, कुक्ड फूड फॉर हर। व्हाई डिड दे गिव हिम जॉब, उन्होंने उसको जॉब क्यों दी, व्हाई डिड दे गिव हिम जॉब, उन्होंने जॉब क्यों दी उसे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हम इसको क्या लिख सकते हैं, मतलब ये तो मैं अपने आंसर्स बोल रही हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हैं, यू कैन राइट एनीथिंग, but this way you have to give the answer and this way you have to write the questions. So why did they give him job? They gave him, did का हटने के बाद give का हो जाएगा gave, they gave him job because he was a hard worker or he was a dedicated person, कुछ भी लिख सकते हैं। So or he gave a very good interview or he was very good in his interview. So next, what did you eat last night? तुमने last night में क्या खाया। So what did you eat last night? क्या खाया, अब जो भी खाया बता दो भाई, राजमा चावल, छोले चावल, कढ़ी चावल, पास्ता, बिरयानी, whatever, मतलब जोक्स अपार्ट।
So what did you eat last night? You ate, eat का ate, you ate what? क्या? Pasta last night, or you ate pizza last night, or you ate whatever you want to say last night. तो ये हो गया हमारा इसका आंसर. Now this is the end of this part, and I want that you all should go through the part, the entire video, and you must check all the details. आप सारी डिटेल्स देखिए, चेक करिए, समझिए उसको, और साथ साथ अपने सेंटेंसेस भी खुद लिखिए, उसको ट्राई करिए. बिकॉज जितना आप सेंटेंसेस ट्राई करेंगे उतना ज़्यादा वोकैबुलरी आपकी स्ट्रांग होगी, आपके टेंसेस इंप्रूव होंगे और आपका इंग्लिश अच्छा होगा. And in the last, I would say that don't forget to like the video, share with your friends, comment in the comment box. Subscribe नहीं किया तो subscribe करिए. And last but not the least, I would say thanks a lot for watching the video.